नमाज़ों से भागना, तरावियों से भाग रहे हैं, रोज़े छोड़ रहे हैं। क्यों? क्योंकि अल्लाह ताला भी जानता है, क्योंकि वो तो पैदा करने वाला खालिक है। पैदा हो को हमें जितने होशियार ही का तो पैदा करे। सुनो, अरे विधि के तुम्हें इतने बहाने बनाए, शैतान करे, शैतान करे, शैतान करे, शैतान करे। नमाज को कहीं कि नहीं, हमारे मौलाना साहब मुझे बोले शैतान बहका डाला है मौलाना। मैं नाच को तो निकला था, बीच में मिल गया बहका, मैं बदल गया। रोज़ा नाच को तो था, बदल गया। 11 महीने शैतान 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 को पब लानत करे। चल भाई शैतान अब बंद। अल्लाह क्या बोला? 11 महीने शैतान का कलमा पढ़ा, शैतान के ऊपर तारीफ़ां ब तारीफ़, शैतान के ऊपर एक बड़ी किताब ही लिख डाला। क्या जोरू से लड़ाया तो शैतान बहकाया, अम्मा बा की बात सुनानी शैतान बहकाया, गाली गलौज हुई तो शैतान बहकाया, लड़ाइयाँ हुई तो शैतान बहकाया, किसी पर झपट मारा हुआ तो शैतान बहकाया, किसी का नाहक छीना तो शैतान बहकाया, हर लम्हा शैतान बहकाया। तो अल्लाह ताला ने चाहा कि जब बंदा इतना होशियार है, इतना अक्लमंद हो गया, इतनी टेक्नोलॉजी पा लिया है कि तुझे शैतान बहकाता है, तो चल 11 महीने शैतान बहकाया। रमज़ान वो महीना है कि तुझे शैतान नहीं मिलेगा, शैतान गलियों में ढूंढेगा तो भी नहीं मिलेगा, क्योंकि तेरा रब शैतान को बंद कर दिया है, कैद कर लिया गया है। अब तू करके बता कि नमाज कैसे पढ़ता है, तू रोजे रखता कैसा है, तू हज कैसे करता है, तू ज़कात कैसे देता है, तू इबादतों में कैसा दिल लगाता है। अब करके बता। कल 11 महीने तक शैतान करता था, शैतान बहकाता था, तो 1 महीना शैतान छुट्टी पर गया। तो मतलब यह हुआ कि 11 महीने की जो प्रैक्टिकल होती है, जो 11 महीने की आदत है, तो वो जो 11 महीने की जो थ्योरी है, वो रमज़ान आया तो भी सुधरा नहीं है। शैतान तो सिर्फ बहाना है। इसीलिए शायर ने कहा हंसी आती है मुझे हज़रत इंसान पर, हंसी आती है मुझे हज़रत इंसान पर, करे खुद बदफेल और लानत भेजे शैतान पर। आज हमारी हालत यही है। 90 पर 9 चूबे खा को बिल्ली हज को गई कहते, जाती नहीं फिर भी मिसाल है, बड़े महंगे चुक्कत बोलते नहीं बड़े में। आज हम गुनाह पर गुनाह करते, हम समझते शैतान कराया, शैतान बहकाया। अल्लाह ने कहा कि अरे बा शैतान सिर्फ बहाना है। चलो मैं आपको शैतान की एक हकीकत भी बता दूं। शैतान कैसा बहकाता मालूम भी होना कि नहीं? ये आंग में के देखे रहती हम, रियल शैतान देखे इतने कौन भी देखता भी नहीं। एक दफ़ा का वाक़या हज़रत इमाम जलालुद्दीन रूमी रहमतुल्लाह अलैह अपनी किताब में लिखते हैं कि शैतान से, एक बुज़ुर्ग से शैतान की मुलाकात हुई। भाई अल्लाह वाले हैं, अल्लाह ने उनकी नज़रों में वो ताकत क़ुव्वत दी है, तो शैतान से मुलाकात हो गई, कर लिया। और पूछे कि बा शैतान, अल्लाह ताला वाला इन्ना शैतान लिल इंसानी अदुव्वुम मुबीन, कि तू सबसे ज़्यादा ख़तरनाक दुश्मन कहते ना रे वाह, तू क्या क्या कामा करता है, लड़ाइयाँ तूच रखता, पंचायत तूच रखता, तलाक तूच दिलाता, बुरी नज़र तूच उठाने लगाता, पूरे बुरे ये जितने भी हैं सब तेरी तरफ ही ढकल डालती हैं बंदे। करता तो क्या है हकीकत, ज़रा बता तो रे बा। तो शैतान बोले अल्लाह के वास्ते मुझे इतना बुला भी मक्को बोलो हज़रत, मैं इतना बुरा नहीं हूँ, मैं भी पक्का नमाजी हूँ, तक़वा परहेज़गार। अरे मेरा जितना तो कोई बंदा भी करता नहीं, मैं तो टनाटन आबिद हूँ, मगर बदनाम हो गया हज़रत। तो बोले कैसा हो गया रे वाह, वो क्या काम करे? बोले आ हज़रत मैं प्रैक्टिकल करके दिखा दूँ आज की विधि की दुनिया कैसी है। तो बुला ले को गया किसके दुकान पर, हलवाई की, मिठाई की दुकान। कौन तो धूम लगा को मिठे वाला है तो गालियाँ दे लेना को बा। मिठाई की दुकान पर जाने के बाद शैतान बोले देखो हज़रत ये कौन सा दुकान? बोले मीठे का दुकान बा, और मीठे जिन्नाता को बड़ा पसंद। उसका बाद शैतान आ जब जल्दी मिठाई की दुकानों पर ज़्यादा रहती कहते बुरको पोरपाट से तुम्हें बुरा ना को समझो। अब शैतान बोले हज़रत तुम्हें खाली देखते हो, क्या भी करना को? अला अच्छा देख तू ले वहाँ। एक करेंगली डुबाया शीरे में, छींटा मारा दीवार को। क्या डुबाया? तुम्हें बोलते नहीं है, खाली तुम्हें मज़े ले ले तो समझ में आता का तो नहीं का तो धुन लगा खा। समझ में आ रही ना मेरी बात? क्या करा? करेंगली डुबा को छींटा मारा। छींटा मारा तो छींटा मारा तो किसका? मिठे का। अब जहाँ मीठा रहता तो क्या आती? बड़े होशियार हैं बाबू दुडर वाले। क्या आई? मक्खियाँ आई। मक्खियाँ को खाने छिपलक आई। क्या आई? छिपलक आई। अब मीठे वाला देखा अब्बा इन विधि की कहाँ पर को मरती की तो कहा छू का।
अब वो जो ग्रिप था ना दीवार क्या कि बड़ी चिकनी थी शायद, वो ग्रिप मिस हो गया, शीरे में क्या हो गई, छिपलक किस में गिरी। अब जरा मीठे वाला कंजूस था क्या कि बाप बेचारा इतना शीरा कहीं फेंक को मरना लेगा, कौन देखे नहीं बराबर कर डालेंगे, मगर नादान है अल्लाह तो देखता है ना। चलो वो बात अलग है, मैं फिर बताऊंगा इंशाल्लाह। तो मीठे वाला क्या करे आज, कौन देखे नहीं, आजू बाजू देखा ये वो चूल्हा क्या था, मीठा बना डाला। मीठा बनाने के बाद अब वो बर्फ़ी बनाया था कि क्या कि मैं तो नहीं था वहाँ पर। अब वो मीठा खाने वाले को विधिक के को पाप विधिक की नसीब उसकी क्या कि दलिंदर आ गई, दुम आई। क्या आई, दुम आने के बाद अब कौन तो देखो भाई, देख देखो हमें चाइना वाले तो है नहीं, दुम लगा को क्या मिला वो लपट डालना है। अब दुम आते में जो क्या करे, अब्बा दुम आई तो कैसे विधि के तो कैसे मीठा पकड़ता रहे, तो उसे जरा बहस हुई। बहस होते में जो जरा गुस्से में आ गया, जरा क्या कि बीपी पेशेंट क्या कि था उन्होंने, गुस्से में आते कि ना भी बड़ा बीपी पेशेंट, दोनों में लड़ाइयाँ होते होते तू मैं होती होती एक दूसरे को मारपीट हो गई। मारपीट होते होते उन क्या करा, उठाया सब पूरे मिठाई सब भी नीचे गिरा डाला। विधि के तू कैसे कैसे मिठाई पका को अभी खला को आदमी मार डालता है कि तो उन क्या करा, मेरे इतनी मेहनत की मिठाई को तू गिरा था, गया था अंदर से चाकू लगा तो चुबा डाला। अब शैतान उन बुजुर्ग को खिंच रहा, हजरत देखे मैं लड़ाई रखा, मैं लड़ने को मरोरे गया क्या, तो भी बोले मैं सिर्फ करेंगे डुबाया, छीटा मारा, छीटे को और मक्खियाँ खाई, मक्खियों को खाने छिपलक आई, छिपलक फिसल को गिरी, और फिसला जो गिरी तो मीठा बना को मरा, और मीठा बनाने को इन खा को मरा, और लड़को इनो मरे, बदलाव। तो बिला मिसाल तमसील हज़रत जलालुद्दीन रूमी फरमाते हैं कि दुनिया की मिसाल इसी तरह है कि हर इंसान फेल बद खुद करता है और लानत शैतान पर भेजता है। रमज़ान में बुराइयां भी शैतान नहीं करता है, क्योंकि अल्लाह ने शैतान को कैद कर लिया है। बुराइयां इंसान करता है, क्यों करता है, जिस तरह पानी का नल होता है, पानी टपक 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 कर वहाँ पर पाची जमा हो जाती है, और वहाँ पर कभी कभी पत्थर पर पानी पड़ कर उसको सुराख भी पड़ जाता है। तो इसी तरह बुराइयां 11 महीने जो प्रैक्टिकल हो गई है, उठे तो झूठ, बैठे तो झूठ, उठे तो धोखा, सोए तो धोखा, उठे जब से लेकर बिस्तर पर जाकर सो को मरे तक जो धोखा देता रहा, वो धोखे की 11 महीने की जो प्रैक्टिस थी वो रमज़ान में भी काम आ गई। अब शैतान बंद है, बोलने को भी नहीं कहीं तो शैतान बंद करके अल्लाह ताला बंदों को जगा रहा, क्योंकि लअल्लकुम तत्तकून, ये महीना क्या है कि बंदे 11 महीने कर ले तो विधि के काम अल्लाह के हो गई। एक महीने में तो भी आमाल अच्छे कर, इबादतें कर, सदक़ात कर, खैरात कर, अल्लाह की तस्बीह पढ़, ज़िक्र अस्कार कर, गरीबों का हक़ अदा कर, माँ बाप की खिदमत कर, माँ बाप की खुशनुदी चाह, माँ बाप का वफ़ादार बन। ये महीना रमज़ान मुबारक का आया, रोज़े रखे, इफ्तियारी की, खाने पीने का नहीं है, ये महीना है तक़वा। बंदे को तमाम बुराइयों से अल्लाह ताला चाहता है कि ए बंदे के 11 महीने तो जिस तरह बुरा था, गंदा था, इस गंदगी को पाक करने के लिए रमज़ान लाया। रम्ज़ का माना है जलाना। वो हीट भट्टी पर जिस तरह लोहे को लगी हुई जंग भट्टी में डालने के बाद उसका जंग निकल जाता है, तो बंदा जब रमज़ान में दाखिल होता है तो रोज़ों की गर्मी से, इबादतों की गर्मी से, ज़िक्र अस्कार और तस्बीह और तहलीलात की गर्मी व हरारत से उसकी गंदगी का जो आगना है, कीना है, कपट है, बुग़्ज़ है, अदावत है, चाड़ियाँ हैं, चुगलियाँ हैं, गीबतें हैं, तहमतें हैं, अफ्तराइयाँ हैं, ये सारी चीज़ों का जंग दूर काफूर हो जाता है, तो बंदा पाक होता है, साफ होता है। अल्लाह कहता है कि जिस तरह तू पाक है इस तरह पाक 11 महीने जी कर बता। तो फिर जैसे ही आता है तो शैतान फिर बहकाता है। हालांकि ये शैतान का खेल नहीं है, ये शैतान से बड़ा नफ्स है, जो नफ्स के हम मुरीद बन गए हैं। बात समझ में आई? हम किसके मुरीद बने? नफ्स। चिकने चपाटे खाना नफ्स बोला तो खा लेते हैं, एंजॉय करना बोल दिया तो नफ्स कर लेते हैं, क्योंकि नफ्स के हम गुलाम बन गए हैं। तो ये नफ्स की ग़िज़ा है। ये क्या है? ये नफ्स को ताजगी देता है, ये रूह को रौनक देता है, ये रूह को तक़वियत देता है। इसीलिए अल्लाह ने रमज़ान अता फरमाया ताकि बंदे का जिस्म तरोताज़ा भी हो जाए और रूह भी तरोताज़ा हो जाए, जिस्म भी तंदुरुस्त रहे और रूह भी तंदुरुस्त हो जाए। इसी का नाम रमज़ान है। अब आइए फ़बी अय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, जो अल्लाह तबारक तआला ने फरमाया, ए बंदे मैं तो किन किन नेमतों को तू झुटलाएगा, कि अल्लाह तबारक तआला ने तुझे क्या क्या नेमतें दी, तुझे एहसास
नहीं होता है तो एहसास दिला रहा है। और वह क्या एहसास दिलाता है? भूख जब लगती है, अंतड़ियाँ तड़पती है, प्यास लगती है, खाना भी पक रहा है और सामने पानी भी ठंडा रखा है, जूस वगैरह भी रखे हैं, मगर रोज़ेदार चाह कर भी खाता नहीं है, पीता है कि नहीं? क्यों? उसे याद आता है कि मैं रोज़ा हूँ। क्या याद आता है? जब बंदा रोज़ा झूठ बोलने जाता है तो उसे याद आता है कि मैं रोज़ा हूँ, झूठ ना बोलो। जब बंदा गुनाह की तरफ जाता है तो उसे याद आता है कि मैं रोज़ा हूँ। जब बंदा किसी की चाड़ियाँ चुगलियाँ बोलने जाता है तो उसे याद आता है कि मैं रोज़ा हूँ। इन तमाम चीज़ें उसको तक़वा में याद दिलाती हैं। तो अल्लाह फरमाता है फ़बी आलाई रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, किन नेमतों को तू झुटलाएगा? ए बंदे, तेरे अंदर कोई एक ना जाने एक फोड़ा उड़ गया, ना जाने क्या है फोड़े का नाम क्या है नहीं मालूम, वो फोड़ा उड़ गया जिसको कैंसर कहते हैं आज के दौर में। कौन सा है? बोलो बोलो। अब कैंसर है, क्योंकि कैंसर आज तक किसी को मालूम ही छुआ नहीं कि ये कौन सी बीमारी है, ये नहीं मालूम है सो बीमारी है। अब ये गड्ढा एक तरफ उड़ता तो दूसरी तरफ उठाया तो तीसरी तरफ, ये फैलता रहता। करते कि नहीं? अरे बोलो माँ, हाँ बिजी है, थोड़ा मैं रेस्ट दूँ क्या? हाँ, तो कैंसर एक बहुत बड़ी बीमारी है। क्या है? बोलो बोलो। क्योंकि कैंसर से कई लोगों को हम मरते हुए देखे हैं। अल्लाह सबको शिफा अता फरमाए। ये मालूम हो कुछ मरती नहीं बीमारी, बड़ी अजीब बीमारी है, मगर अल्लाह कितना बड़ा मेहरबान है, करम वाला है। 70 माँ की ममता से ज़्यादा प्यार अपने बंदों से करने वाला, कितना हम पर करम किया है कि जो नामालूम बीमारी, मैं पहले कहा ना कि कुरान पढ़कर आज साइंस, मुसलमान इतना कुरान नहीं पढ़ता जितना यहूद और नसारा कुरान को पीछे पड़े हैं कि आखिरकार है क्या कुरान में, वो है क्या जो मुसलमानों में आज तक 1400 साल से बिछड़ाने की कोशिश कर रहे हैं मगर कभी बिछड़ कर मरे नहीं। 1400 साल से कोशिश कर रहे हैं कि मुसलमानों को मिटा दें, ख़त्म कर दें, मगर दिन ब दिन बढ़ते ही जा रहे हैं। जिस तरह बकरे बढ़ते हैं, कितने लाखों के करते हैं बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर के नाम पर, मगर बरकत देखो, डेली वो 4-5 देता नहीं है। बरकत कितनी है बिस्मिल्लाह की? बकरे करते ही जाते हैं मगर बिस्मिल्लाह की बरकत। तो जब बिस्मिल्लाह के नाम पर कटने वालों में इतनी बरकत, तो हम तो बिस्मिल्लाह वाले थे ना, हम तो उस नबी के गुलाम हैं, तो फिर हमारे में बरकत क्यों नहीं होगी? बरकत देने वाला खुदा है। तो हम दिन ब दिन बढ़ते ही जाएंगे। दुश्मन चाहता है कि दबाओ, हम उभरते ही जाएंगे। हम गुब्बारे की तरह हैं, उठते ही जाएंगे, क्योंकि दुश्मन के मुद्दा लाख बुरा चाहे तो क्या होगा, है वही होता है जो मंजूर खुदा है। खुदा को जो मंजूर है वही होना है आखिरकार। दुनिया का दुश्मन 1000 कोशिश कर ले, मगर ज़रूरत आज हमें भी कुछ चीज़ों में तब्दीली की है। तो साइंस रिसर्च करके बताती है कि कैंसर का सबसे बड़ा मेडिसिन, कैंसर का सबसे बड़ा मेडिसिन क्या है? रोज़ा है। 40 दिन लगातार रोज़े रखो, कैंसर अगर है तो एक बड़े साइंसदान ने चैलेंज किया है कि मुझे आकर पकड़ लो, मैं अपनी डिग्रियां फाड़ दूंगा। जो इंसान 40 दिन भूखा रहेगा, जो कम से कम दिन में 15 घंटे प्यासा भूखा रहेगा, उसे कैंसर हो ही नहीं सकता। तो कितना बड़ा करम है हमारे खुदा का, कितना बड़ा एहसान है हमारे नबी का कि हम 15 घंटे माह रमज़ान के 30 रोज़े रखते हैं, इसलिए हम हर बुराई से बच जाते हैं। ये हमारे मालूम नहीं, इसका अल्लाह ने एहसान किया है, हम जानते ही नहीं है। साइंस आज रिसर्च करके बताती है कि कैंसर नहीं हो सकता जो रोज़ेदार है। आज साइंस मजबूर है, कहती है कि जो इंसान 5 वक्त दिन में वज़ू करता है उसे पेन ट्यूमर कभी आ ही नहीं सकता। जो ठंडे पानी से सर का गर्दन का मसा करता है, कभी साइंस भी पढ़ो, हम तो सिर्फ वो स्कूलों में पढ़ते हैं। हम साइंस कुरान को कभी ताबीर करो कि कुरान में क्या नहीं है। जिस चीज़ को मेरा नबी नहीं बताया वो चीज़ है ही नहीं है दुनिया में।
हम पढ़े नहीं हैं। एक एक नबी की अदा, एक एक नबी की सुन्नत में हमारी ज़िंदगियाँ बसी हैं। कुरान ने ऐसे नहीं कहा हुस्वतुल हुस्ना कि मेरे नबी के इखलाक, मेरे नबी के किरदार, मेरे नबी के चालो चलन ही तुम्हारी ज़िंदगियाँ है। अगर फलाह चाहते हो, अगर दुनिया के दुश्मनों से बचना चाहते हो नबी के दामन में, अगर दुनिया के शरारतों से, शयातीन से बचना चाहते हो तो नबी के दामन से वाबस्ता, अगर क़यामत की सख्ती से, गर्मी से, जहन्नुम की आग से बचना चाहते हो नबी के दामन से वाबस्ता हो जाओ। और वो नबी का दामन क्या है? यही बताता है कि ए बंदे एक दूसरे से मोहब्बत कर। वो नबी के दामन में क्या मिलता है? एक दूसरे मुसलमान का दर्द समझ, एक मुसलमान का मददगार बन जा, एक दूसरे मुसलमान का खैर ख्वाह बन जा, कि ज़ुन्नुल मुमिनीना कुल्ला खैरा बन जा, हर मोमिन के बारे में अपने से बेहतर सोचने वाला बन जा, कि तू बड़ा नहीं है, तुझसे भी बड़ा अल्लाह ने बनाया है, तू बेहतर है तो तुझसे बेहतर अल्लाह ने बनाया है, तू एक दूसरे को अपने से बेहतर समझता जा, अल्लाह तुझे सबसे बेहतर बनाता जाएगा। मगर इंसान नफ्स जो है ना, नफ्स पलीद, अना, मैं बड़ा, मैं अच्छा, मैं मालदार, मेरी कैटेगरी का नहीं है, मेरे बराबरी का नहीं है। आज भी हमने मेरे आंखों से कई ऐसे लोगों को देखा हो, बोलना अफसोस होता है, बड़ा दर्द होता है कि जो कल कुफ्फार मक्का में उस ज़माने में था, जो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में चंद कुफ्फार मक्का मालदार आए, आकर हुजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाया, यह मैं सूरह फतह की तफसीर कर रहा हूँ, कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके ये गुलामों को थोड़ा बाजू में भेज दो, तो फिर हम आकर आपकी महफिल में बैठेंगे, आप पर ईमान लाएंगे। किसका अकीदा था? बोले जरा बोलो बात, जरा मैं भी सांस लेना ना, को मैं भी इंसान है क्या, रोबोट समझे। कौन है? किससे बोले? सहाबा को। और वो सहाबा कौन थे? गरीब थे। वो सहाबा कौन थे? फटे पुराने कपड़े पहनने वाले थे। वो सहाबा कौन थे? एक मेहनत और मजदूरियाँ करने वाले थे। वो सहाबा कौन थे? ईंटें ढोने वाले थे। वो सहाबा कौन थे? बंडियाँ ढकेलने वाले थे। वो सहाबा कौन थे? मालदार नहीं, एक वक्त का खाते तो 2 वक्त रोज़ा रख लेते थे, इतना फाका खशी करने वाले थे। वो सहाबा कौन थे? जो रसूल की महफिल में बैठे थे, जिसकी ज़िंदगी में कभी एक चादर के सिवा दूसरी चादर मुयस्सर नहीं थी। वो सहाबा थे जिसके पास ज़िंदगी भर में एक ही जोड़ा कपड़ा था, दूसरा जोड़ा कपड़ा कभी मुयस्सर ना था। वो सहाबा बैठे थे, उनके बारे में अगर कुफ्फार मक्का कहते हैं कि या रसूल अल्लाह, हम तुम्हारी बातों से मुतासिर हुए, हम इम्प्रेस हुए हैं, हम तुम पर ईमान लाएंगे, मगर ये जर गंदे हैं, ये अच्छे नहीं है, इनके लिबासा देखो, इनका बैठना देखो, इनका हुलिया देखो, इनका कामा देखो, इनसे मुझे हमको सेट नहीं हो रहा है, इनको बाजू में बिठा दो तो हम आपकी महफिल में आकर बैठेंगे। तो अल्लाह तआला ने फरमाया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप फरमा दीजिए कि तुम्हारा आना नहीं आना कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, अल्लाह तुम्हारे ईमान का मोहताज नहीं है, अल्लाह तुम्हारे ईमान का मोहताज नहीं है। अल्लाह तुम्हारे ताला के जो चाहने वाले सहाबा बैठे हैं, वो अल्लाह उसके रसूल पर मर मिटने का जज्बा रखते हैं, क्योंकि यही मेरा दीन है, यही मेरा इस्लाम है, यही मेरे दीन की तालीम है कि ईमान ढूंढना है तो गरीब की झोली में ढूंढो। ईमान किसके पास है? क्योंकि मालदार को शैतान बहकाने में सेकंड नहीं लगता। अल्लाह के वास्ते कौन तो मालदार है तो धूप लगा को गालियाँ दे लेना को, अल्लाह दीन और दुनिया की दौलत दे। मैं भी यही दुआ करता हूँ, अल्लाह दीन और दुनिया की, कभी भी ये गलत मत मांगो, मांगने का भी, भीख मांगने का भी तरीका नहीं आता अल्लाह से। दौलत नहीं, दीन और दुनिया की मांगो। दुनिया की मिली तो शद्दाद बनने में देर नहीं लगेगी, नमरूद फिरौन बनने में देर नहीं लगेगी। दीन और दुनिया की मांगो तो सिद्दीक़ अकबर बन जाओगे, उनकी सदाकत आ जाएगी, फारूक आज़म की अदालत आ जाएगी, उस्मान गनी की सखावत आ जाएगी, मौला अली की शुजाअत आ जाएगी। दीन और दुनिया निस्बत है, क्योंकि हम अल्लाह व रसूल है। वक़ूलू फ़ज़लुल्लाहि व रसूलिही, अल्लाह उसके रसूल का फ़ज़ल है कहो। अल्लाह ने हमको ये सिखाया है, हमें सिर्फ नहीं कहता अल्लाह का फ़ज़ल, अल्लाह उसके रसूल का फ़ज़ल है। मैं बड़ी बात नहीं कहता, कुरान ही से बात कर रहा हूँ। तो भाइयों, आज मुआशरे की ज़रूरत क्या है? आज हम
तकसीम हो गए हैं, आज हम बट गए हैं, आज हम बिखरे मोती तस्बीह के बिखरे दाने बन गए हैं। आज हम एक नहीं होंगे तो ज़िंदगी में कभी नेक नहीं होंगे। जब तक हम एक नहीं होंगे हर कोई हमें ठहका मारेगा, हर कोई हमें सताने वाला ही आएगा, हर कोई जुल्म करने वाला ही आएगा। मगर प्यारे मुसलमानों, हम प्यारे रसूल की प्यारी उम्मत है। मैं आप लोगों से हाथ जोड़ कर कहता हूँ, कभी हदीस पाक पढ़ लो। मेरे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं वामालकुम व उम्महालकुम वामालकुम व अहवालकुम, कि मेरे रसूल फरमाते हैं कि ए बंदे, जैसे तेरे आमाल होंगे वैसे तेरी बादशाह मुसल्लत किया जाएगा, जैसे तेरे आमाल होंगे वैसे तेरी ज़िंदगी की हालतें बदला दी जाएंगी। ये मुस्तदरक अल हाकिम की हदीस है, पढ़ लीजिए, क्योंकि मेरे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कोई बात खाली नहीं जाती। मेरे नबी की हर बात में हिकमत है। मेरे रसूल ने फरमाया, ऐ बंदे, बादशाह जालिम बैठा है तो दुआएं मस्जिद में करना अच्छी बात है, करो, आमीन बोलो, अल्लाह करे तुम्हारी दुआएं कबूल करे। बड़ी रात जागे, आज ताख़रात है, जाकर दुआएं करो, अल्लाह कबूल करेगा, ज़रूर कबूल करेगा। मगर अफसोस है, अपने गिरेबान में झाँक कर, अपने दिल पर हाथ रख कर इतने बैठे मुसलमान सब बता दे, कोई ये दावा कर दे कि मेरी दुआ कबूल हुई है, नहीं बता सकते। क्यों नहीं है गारंटी? क्या तुम्हारा रब झूठा है माज़अल्लाह? क्या तुम्हारा रब खुद कबूल नहीं करता, कंजूस है? क्योंकि अल्लाह ताला खुद फरमाता है कि तुम्हारा रब कंजूस नहीं है, तुम्हारा रब तो गनी है, देने वाला, देने के लिए बैठा है। हम फिर ले क्यों नहीं रहे? क्योंकि हमें लेना नहीं आता, क्योंकि हम कहीं खो जाते हैं तो कहीं और जाकर ढूंढते हैं। बड़े में मिसाल बोले, एकड़ा बगुट किनारो अकड़े वेतकाले, कहाँ गंवा ले को मरेंगे, वहाँ ढूंढना। हम कहाँ गंवा लिए? हम सबसे पहले अपने घर में गंवा लिए। क्या गंवा लिए? माँ बाप से बदसलूकी जब करता है, इबादतें लाख कर, अल्लाह को पसंद नहीं है। माँ बाप से राज़ी तो अल्लाह भी राज़ी, रसूल भी। बात समझ में आई? क्यों? अल्लाह ताला के रसूल ने, प्यारे हबीब ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ए बंदे, जन्नत के वास्ते गली गली, नगर नगर, डगर डगर घूमने की ज़रूरत नहीं रहा है। माँ बाप के, माँ के कदमों के नीचे तो जन्नत कहाँ तलाश करना है? माजरत चाहता हूँ मैं, मस्जिद में जन्नत मिलती तो फिर भाई दावे के साथ मैं भी कहता। अल्लाह के रसूल भी बड़ी शान वाले, वो भी दाना है, हमारे नबी हैं। कहा कि बेटा तुम इतने होशियार, तुम्हें तो तुम्हारा नबी हो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि जन्नत उधर उधर नहीं है, जन्नत माँ के कदमों के नीचे है। क्यों? माँ से बद कलामी करे अल्लाह को पसंद नहीं है। क्योंकि मैं माशरे की बात, जो मैं पहले वादा किया था, मैं वादे का पक्का हूँ मैं। क्योंकि माशरे में जो हम खो गए हैं उसे लाओ। माँ बाप से बड़ी नेमत, माँ बाप से बड़ी दौलत अगर दुनिया में होती, अगर माँ बाप से बड़ी दौलत दुनिया में होती तो फिर ये हमारे आज धक्के ना होते। हर मुसीबत के लिए माँ बाप की दुआ काफ़ी है, क्योंकि मेरे रसूल ने कहा है कि हर मुसीबत को टालने की ताकत माँ की दुआ में है। चलो मैं आपको एक वाक़या, हमारे मौलाना साहब बोले कि बोलना है तो भाई बोल को चुप तुम। बोलने में मैं कभी थका नहीं आज तक, अल्हम्दुलिल्लाह। तुम्हें थकी क्या बात? अब एक बार क्या तो भी देना चाहिए। सुनने का इरादा है कि नहीं? आज ताख़रात है तो पूरी रात है तो जागेंगे इंशाल्लाह। बेफजूल इधर उधर पीने खाने में कहीं को गमाना, खाते भी रहो, सुनते भी रहो। हाँ, शाम करें सुबह करें, दो भी बराबर करो, चलता रहता, दुनिया है। तो एक बुजुर्ग हैं अल्लाह के वली, जिसका नाम बायजीद बुस्तामी है। कौन है? मैं तारीख बता रहा हूँ, क्योंकि हम वलियों का ऐसे नहीं मानते, चूँकि हमें दीवाने बकरे का भी नहीं है। एक बकरा खाएगा तो 100 बकरे चले जाएगा मरिया ने। हमें भी अल्लाह जरा जरा अकल दिया। तो हज़रत इमाम बायजीद बुस्तामी बहुत बड़े जलील व कद्र आलिम दीन थे, तसव्वुफ के बड़े माहिर थे। मगर क्या थे? रिवायतों में आता है कि बायजीद बुस्तामी ने अल्लाह की तलाश में, मैं माज़रत चाहता हूँ, बात पक्की अच्छी तरह याद रखें, किसी को अगर ठेस पहुँची तो भाई बाद में सुन ले अच्छी तरह रिपीट करके।
अल्लाह की तलाश में 15 साल, कितने साल? घर से निकल गए और माँ से इजाज़त ली कि माँ मुझे अल्लाह से मिलना है, अल्लाह की तलब में निकलता हूँ। माँ ने कहा बेटा फी सबीलिल्लाह जा, अल्लाह की राह में जाता है तो जा। 15 साल जंगलों बयाबान में, रियाजतों में, इबादतों में, तस्बीहों में, साथ में मुसल्ला तस्बीह लेकर घूमते रहे। 15 साल फिर कर अल्लाह नहीं मिला, थक गए। फिर वापस आए और वो वापस आने के बाद घर को कुंडी लगी थी, दरवाज़े को खटखटाना ही चाहा, मगर देखा कि चलो रात का ज़्यादा वक्त हो गया, मेरी माँ है सो गई होगी तो क्यों डिस्टर्ब करूं। तो उसी दरवाज़े को टेक लगाकर बाइज़ीद बुस्तामी सो गई। जैसे ही घर के बाजू में नाला था, पानी आया, क्योंकि माँ तहज्जुद गुजार थी, तहज्जुद के लिए वज़ू किया तो पानी बहा, पानी आकर कदमों को लगा तो मालूम हुआ कि मेरी माँ जा गई। जैसे ही दरवाज़े को दस्तक दिया, सुभान अल्लाह, जैसे ही दस्तक दिया, माँ है, दस्तक 15 साल के बाद बायज़ीद दे रहे हैं। जैसे ही दस्तक दी तो अंदर से आवाज़ आती है, ए बेटा बायज़ीद रुक जा, मैं आती हूँ। और बाहर कुंडी खोलने के बाद कही, बेटा तू तो खुदा को तलाश करने गया था, 15 साल गुजर गए, क्या बेटा मिल गया? तो बायज़ीद फरमाते हैं माँ दर बदर भटकता रहा मगर मिला नहीं जिसके लिए निकला था। तो माँ को तरस आ गई, माँ का कलीजा तड़प उठा, सजदे में गिर गए, तहज्जुद में दुआ की, ए बारी ताला मेरा बेटा यजीद तुझे पाने के लिए 15 साल गुजारा मगर तू मिला क्यों नहीं है? माँ का लफ्ज़ निकला था, उसी रात मेरे नबी की जलवागरी होती है। मेरे रसूल फरमाते हैं ए बायज़ीद जा, तू मेरे उम्मत का वली बन गया, तुझे अल्लाह राज़ी हो गया, तुझे आज से अल्लाह मिल गया क्योंकि तेरी माँ ने तेरे लिए दुआ कर ली। माँ है, कैसे कैसे वाक़यात हैं। क्योंकि भाइयों माँ बुरी है तो अलग चीज़ है, मगर कुरान कहता है कि माँ को उफ तक ना कहो। क्यों? क्योंकि आओ मैं आज बताऊंगा तो फिर को देखो जुम्मेवार बुला देंगे, नहीं कि मालूम है ऐसा मैं इसका मोहताज भी नहीं हूँ। हाँ, मेरी आदत ही है ओपन से बोलना, मेरे छपा लेने की विधि की आदत भी नहीं है। कि आज माशरे में यही हमारी कमी है, हम माँ बाप के साथ बदसलूकी करते हैं। मस्जिद में आगो लगड़ को अल्लाह को याद करे तो अल्लाह बोले पहले घर संवार। तेरा घर ही संवारता नहीं है, तेरे घर में गंदगी रखा, कचरा रखा। देखो मैं कचरे की बात आई तो फिर एक मिसाल दे दूँ, मिसाल देने में बड़ा एक्सपर्ट में, सुनना को तो बोल दो, नहीं को तो क्या भी ये मौलाना साहब के पास आको, एक जने मसला पूछेंगे, देख धूम लगा कौन तो पूछेंगे। हमारे मेराज राजा साहब बोले क्या भाई क्या है? बोले हाफिज़ साहब हमारे बॉडी में बास आती है पानी में। बोले अच्छा मौलाना साहब जरा सोचे बास कहीं को आती है। तो मौलाना साहब बोले भाई अच्छा है, काम करो, बॉडी का पानी जितना भी है साफ़ कर डाल। क्या बोले? अब देखो भाई ये लोग क्या तो भी शार्टलेट रखिए ऊपर हाफिज़ साहब हमारे, नहीं साफ़ कर डाल बोल रहे। उन जरा डेढ़ दिमाग का था, ये आदमी बड़ी शान वाले हथे। क्योंकि मौला अली रज़ी अल्लाह तआला की एक बात है, बड़ा प्यारा कौल फरमाया हज़रत मौला अली ने, अक्लमंद दुश्मन से डेंजर बेवकूफ़ दोस्त है। अक्लमंद दुश्मन से बेवकूफ़ दोस्त डेंजर है। कहीं तो क्या की करने जाता क्या की हो जाता, ये अच्छा करना जाता डूब लगा कर डुबा डालता। ये बेवकूफ़ा के काम होती है। अल्लाह ना करे, अल्लाह सबको अक्ल सलीम अता फरमाए। अब हमारे मौलाना साहब बोलते हैं कि भाई जा बॉडी साफ़ कर डालो। अब उन्हें सुने क्या बोले, मौलाना साहब की बातें खिंच सुने, क्या बॉडी साफ़ करना, पूरा झाड़े पोछे सब कर डाले, बॉडी साफ़ करे। चंद दिनों के बाद फिर पानी आया अल्लाह के फजल करम से, तो फिर पानी दे से ही पया, फिर बास आई, फिर मौलाना का नहीं धोने गए। मौलाना साहब क्या मौलाना तुम्हें हम मजाक कर दी, पानी साफ़ करो, बोले तुम्हें बोले से साथ हमें साफ़ कर डाले, फिर को बास आती है। बोले मौलाना भी परेशान बेचारे, ये कैसा होता रे बा, जो भी गंदगी थी बॉडी में पानी साफ़ कर डाले तो पूरी गंदगी भी साफ़ हो जाती है। तो जो पानी आता वो फ्रेश होता, ऊटा कहते हैं ना, तो ऊटा पड़ा तो बॉडी में चश्मा जो फूटता है तो वो ताज़ा पानी आता, ये कैसा फिर पास आई? बोले अच्छा पास आती है तो था क्या रे बा? मौलाना साहब कुत्ता था।
क्या था? कुत्ता था। बोले अच्छा बॉडी साफ करते इस टाइम में कुत्ता साफ करेंगे नहीं? बोले मौलाना तुम्हें बोले नहीं। ये क्या परेशानी? मौलाना तुम्हें बोले कब? तुम्हें पानी साफ करोगे? हमें पानी साफ करे। कुत्ता साफ करो बोले नहीं, हमें नहीं करे। तो आज हमारी मिसाल यही है कि हमारे दिल में बुग़्ज़ है, कीना है, अदावत है, कपट है, हर तरह की गंदगियाँ है। हमारे पेट में तरह तरह के हराम कारियों का लुक़मा गया है। हम गए अल्लाहु अकबर, तो फिर गई कहाँ? क्योंकि पहले अंदर का क्लीन कर। ये पानी क्लीन करना नहीं है, पानी के साथ साथ गंदगी भी क्लीन कर। जिसकी वजह से गंदगी आई वो क्या गंदगी है? वो गुनाह है, वो कीना है, कपट है, बुग़्ज़ है, अदावत है। इससे दिल को साफ कर। तू एक बार कहे अल्लाह तो रब 70 मरतबा कहेगा या अबदी या अबदी, ऐ मेरे बंदे, ऐ मेरे बंदे। ये हदीस के अल्फाज है। मेरे रसूल फरमाते हैं कि जब बंदा तक़वा परहेज़गारी के साथ उसके रब को एक बार पुकारता है तो रब अर्श से पुकारता है या अबदी या अबदी, 70 मरतबा पुकारता है। यही मेरे हज़रत सैयदना मौला अली करमल्लाहु तआला वजह फरमाते हैं कि दिल के आईने को साफ़ कर ऐ इंसान। चेहरा तो वजूद दुनिया वाले देखते हैं, इसको तरह तरह का मेकअप करता है, साफ़ सुथरा साबुन वगैरह वगैरह लगड़ लगड़ को साबुनत घट को मर जाती। मगर उस दिल का क्या है जिस दिल पर तेरे रब की नज़र पड़ती है? दिल पर रब की नज़र पड़ती है। क्योंकि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं अल्लाह तुम्हारे चेहरों को नहीं देखता, अल्लाह तुम्हारे दिलों को देखता है। आज सबसे बड़ी गंदगी हमारा दिल है। तो जब हमारे दिल में गंदगी है तो फिर रमज़ान तो आता रहता जाता रहता मेहमान है। अब तो अलविदा अलविदा। देखो भाई, मेरे बचपन में देखता था रमज़ान का आखिरी जुम्मा आता तो रो रो को गिड़गिड़ा को ऐसा, जिस तरह कोई इंतकाल कर जाता या बेटी जैसा घर से माँ बाप के जुदा होती, इस तरह रो कर जुदा होता आता तो रोते थे, दुआएं करते थे और उम्मीद करते थे कि अल्लाह कल साल मिलेगा या नहीं मिलेगा। इतना अफसोस होता है। मगर आज कैसा फैशन बन गया, एक सिर्फ रीति रिवाज बन गई, रस्म बन गया रमज़ान। मगर रमज़ान एक ऐसी नेमत है, अगर नेमत समझे होते तो दर्द होता। क्योंकि दर्द होने के लिए मोहब्बत का होना ज़रूरी है। मोहब्बत ही नहीं है इसका मतलब साफ समझ में आ रहा है। ना रमज़ान से है, ना रमज़ान लाने वाले से है, ना रमज़ान देने वाले से, तीनों से भी नहीं है। मगर आपको मालूम होना चाहिए ये जो रमज़ान है कल बरोज़ महशर अल्लाह की बारगाह में गवाही देगा कि कौन कदर किया कौन कदर नहीं किया। इसी रमज़ान में कदर वाली रात भी है। तो क्या मतलब है? 1000 महीनों से, 1000 महीनों से बड़ा पॉइंट है, 1000 महीनों के बराबर नहीं है। 1000 महीनों से अफजल है, बेहतर है। क्या मतलब है कि तो बाकी के तुझे 80 पर 3 साल 4 महीने जो मिल गए चल बाई चांस, तो भी ये इबादत तो रमज़ान की एक रात के बराबर नहीं है। जब रमज़ान की रात एक के बराबर 80 पर 3 साल हमारी ज़िंदगी के नहीं है तो क्या सोचेंगे हम, समझेंगे कि रमज़ान के 30 रातें, वो 30 दिन के रोज़े कैसे होंगे। तो कद्र करो, क्योंकि कद्र वाले ही कद्र को जानते हैं। क्योंकि हम अल्हम्दुलिल्लाह कद्र वाले हैं, क्योंकि हमारा रब कद्र वाला है, हमारा रसूल कद्र वाला है। हमें जो रमज़ान मिला वो भी कद्र है, जो लिए वो गुनहगार उम्मत ज़रूर है मगर कद्र वाली उम्मत है। तो हम आज मुआशरे में माँ बाप ये बहुत अहम ज़रूरी है। और दूसरी चीज़ उन गरीब मिस्कीनों के लिए आज हमारे पास एक फ़ैशन बन गया। अल्लाह के वास्ते माफ़ करें कोई मेरी बात का बुरा लगे तो, आज चंदा पट्टियाँ ज़्यादा हो गई। क्या है? तो अल्लाह माफ़ करे, मैं किसी को नहीं कहता हूँ, मगर मुझे बड़ा अफसोस होता है कि मेरा खुद का प्रैक्टिकल मैं बता रहा हूँ। ये आज चंदा पट्टियाँ ज़्यादा हो गई। अगर ज़रूरतमंद है तो अल्हम्दुलिल्लाह हक़ है दे दो। मगर हमारे आज के मुसलमान शहर पुरदुटूर इस मस्जिद के मुसल्लियों से मैं ख़ास करके तवज्जो कि ख़ास करके मैं अदबन गुजारिश कि सबसे पहला हक़ हमारे मस्जिद के महल्ले का है। क्या है? बिल्कुल सही है। हम हमारे महल्ले में भूखे रखे, पूरे पुरदुटूर के गलियाँ बांटे तो क्या फ़ायदा आया भाई? घर में अंधेरा रखो, खुद के घर में चिराग जला को मरा नहीं, पूरे गली को रोशनी कर दूँगा तो निकलेगा दे, क्या फ़ायदा आया? अल्लाह को ये पसंद नहीं है। अब ये चंदा पट्टियाँ भी देखो, मैं माजरत चाहता हूँ, ज़रूरत है
मगर मैं ये कहता हूँ, मैं तो यही कहता हूँ कि चंदा सबसे पहले खुद देखकर उन लोगों को दो जो इसके हकदार हैं, क्योंकि ये गरीबों का हक मानना ये बहुत बड़ा फैशन बन गया है आजकल का, कि ज़रूरतमंदों के कितनों का हम हक छीन रहे हैं। फुकट का मिलता बोलते कितने लाइन लग जाते, घंटे घंटे इंतज़ार करते हैं, हालांकि जबकि हम उसके हकदार नहीं हैं। तो हम कितने जाने अनजाने में हक छीन रहे हैं गरीबों का। ये मालूम नहीं सो बड़ा गुनाह है, ये हमें गुनाह का एहसास तक नहीं होता, हम सोच भी नहीं सकते कि ये गुनाह हो गया हमसे। किसी का हक मारना गरीब का जिना से भी बढ़कर बुरा है। पढ़ो हदीसें, आज हम कितने बड़े गुनहगार हैं। अब जब हमारे आमाल ऐसे हैं, बुरे हैं, बदअफ़ाल हैं, तो फिर कौन उमर फारूक जैसा बादशाह आकर बैठेगा क्या, या औरंगज़ेब जैसा बादशाह बैठेगा? कौन बैठेगा? जालिम ही बैठेगा। क्यों? वाअमालकुम व उम्महालकुम, जैसे तुम्हारे आमाल वैसे तुम्हारे बादशाह। वाअमालकुम व अहवालकुम, जैसे तुम्हारे आमाल वैसे तुम्हारी ज़िंदगी। आज हमारी ज़िंदगियाँ रोती धोती हैं, आज हमारी दुआएं कबूल नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि सब समझते हैं ब्याज का करने वाला हराम का खाता, मैं कहाँ खाया। मगर किसी ना जाने अनजाने में किसी ना किसी गरीब का हक अगर चले गया, खा लिया, तुझे ज़रूरत नहीं है, तू जाकर वो चीज़ ले लिया, तो गरीब का हक वहाँ पर चले गया। चाहे वो गवर्नमेंट देता हुआ राशन ही क्यों ना हो, गरीबों के लिए है। अल्लाह करे भाई किसके घर में 7.5 तोला सोना नहीं है? नहीं है। दूसरी बुरी चीज़ है, ज़कात नहीं देते। हज़रत फ़ारूक़ आज़म, हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला ने जो ज़कात नहीं देता उनके लिए जंग का ऐलान किया, मैं जंग के लिए तैयार हूँ जो लोग ज़कात नहीं देते। और हम ज़कात समझे क्या? 7.5 तोला के ऊपर सुन्ना हना कहते हैं। कितने दीवाने हैं, देखो हिसाब डालने वाले कितने होशियार हैं। 7.5 तोले में 52.5 तोला कितने चांदी होना, तो सोना 4 तोले है तो भी चांदी के बराबर आ गया है कि नहीं आ गया? क्या मालूम कल में इतने वीक हैं हमें। 4 तोले 52.5 तोले के बराबर आ गया नहीं आ गया? तो फिर ज़कात क्यों नहीं देते? क्यों? क्योंकि हमने ज़कात समझा नहीं है। ज़कात हम क्या समझते हैं? मेरा माल। तो भाई ज़कात के बारे में हम लोगों को अच्छा मालूम होना चाहिए कि हमसे बड़ा मालदारी गुजरा है दुनिया में। जो ये जन्मभूमि कार्यक्रम माल करते हैं वो टीडीपी वाले सुनी, वो नहीं भाई, ये ज़मीन खोदने वाले खजाने की पिच्ची हमारे पुतुड़ में भी है कि नहीं? मैं हर जगह देखा लो, देख को थक गया मैं भी। कहाँ गड़ा खोदती बोले तो दुनिया के पैसे बर्बाद कर डालते हैं। फुकट का माल फुप्पा की खा दिया भाई, चुपके मिलता सो। अब ये ज़मीन के खजाने के पीछे पढ़ को ज़िंदगियाँ बर्बाद, घर बर्बाद, जोरू बच्चे चले गए, तबाह बर्बाद हो गए। कितने लोगों की ज़िंदगी मिला क्या रे? नहीं मिला। कब तो मिला है? अच्छा मिले सुना को पूछो क्या तो ज़िंदगी अच्छा है क्या बात? हाई सुनो धूम लगा को पूरा गड़ा को चल गया। ये हमें दीवाने नहीं तो शाने की क्या है। देखो हम लोग गड़ा को चल गया तो हमें खोदले को मरती हैं। कारून एक बादशाह गुजरा। कौन? कारून। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से दुआ कराने के लिए रिक्वेस्ट किया कि मूसा मुझे दुआ करो, बोलो अल्लाह से दुआ करो मेरा माल इतना बढ़ जाना, इतना बढ़ जाना, इतना बढ़ जाना, इतना बढ़ जाना, गिनना नहीं। अलहिर्स अज़ाबुल मौत, हिरिस का गुंडा है। हिरिस का क्या है? बड़ी हिरिस इंसान को। अब दुआ करे मूसा अलैहिस्सलाम, मूसा थे दुआ करे नबी की दुआ, अल्लाह कबूल करे, जा दे डाला, दे माल दिया 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 दिया। देने के बाद अल्लाह बोला मूसा मैं दिया सोचने क्या मूसा उसे माल, बोलो मेरी राह में ज़कात निकालो, बोलो मूसा। तो मूसा अलैहिस्सलाम जाकर बोले कि भाई देख अल्लाह की राह में कुछ गरीबों का हक कहते निकाल बा अल्लाह की राह में। पर मैं ही कमाया माल है, मैं क्या दे दूँ? तो अल्लाह भी क्या बोला मालूम, ऐ मूसा माल उसका कहते हैं, ज़मीन उसके बाकी, ज़मीन उसके बाकी, मेरी ज़मीन उठा ले माल तेरा। कहाँ गया? पूरा माल उठाया उठाया, उसके माल में उन्हें धस को मर गया। तो मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कल बरोज़ महशर जो ज़कात का माल नहीं है, ज़कात का माल जो बच जाता है ना, जो हम अदा नहीं करते हैं, मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कल सांप की शक्ल में, किसकी शक्ल में? अब्बा तुम्हें कहो तो नागराज दुनिया का समझ लिया कि वो नागराज अलग बड़ा ख़तरनाक था,
पहले वो नागराजू के बारे में सुनो कैसा था कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि कब्र का जो अजाब है दुनिया के 70 बरस से बढ़कर होगा। कितने? तुम्हें 70 बरस दुनिया में जीना कब्र में एक पल जीना बराबर है। और फरमाया कि कब्र का जहर कैसा होगा, तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जो कब्र का सांप अगर वो जहर उसकी जो भाप है हवा ज़मीन पर फूंक दे तो क़यामत की सुबह तक उसके जहर की वजह से कभी हरियाली नहीं उगती। अब वो सोचो कि कितना डेंजर है। अब वो सांप खबर में शुरू होता बोलो, मगर फिर भी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि महशर के मैदान में उसके गले में डाला जाएगा और उसके मुंह को होठों को चूमता रहेगा, पप्पी करता रहेगा, बेटे ये होठा से ये मुँह से इतनी खा को मेरे से ले खा, ये तेरा माल देख। तो फिर दूसरी हदीस में ऐसे तो अनगिनत तो बेशुमार ताल्लुकात बताए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उसके गले में तोख बनाकर पिनाए याद आएगा उसका माल, उसको कहेगा तेरा माल अब तो उठा ले। तरह तरह के अजाबत, भाई कहीं कुछ जाती से परेशानी दिया सो अल्लाह। अच्छा कोई तो भी हमारे जो शेर पुदुडुर में इतने टैलेंट पर्सन है तो मुझे ज़रा बोलो बा, मैं भी बड़ा कंफ्यूज हूँ आज तक। अल्लाह के हुक्म के बगैर, अल्लाह की मर्ज़ी के बगैर, अल्लाह की मंशा के बगैर किसी को कुछ नया पैसा मिला है तो मुझे बताओ, मिला? नहीं पुदुडुर वाले क्या कि मिले ना था, जरा टाइम ज़्यादा होगा का बा, मिला किसी को? आज क़यामत की सुबह तक किसी को मिलता नहीं। जिसे जो मिलता वो अल्लाह की मंशा से मिलता। अल्लाह जिसे जितना देना समझा उतना देता। फिक्स है कि नहीं? बोलो बात, भरोसा है कि नहीं? आज जो सबसे बड़ी हमारी कमी है तवक्कल। जो आज सबसे बड़ा हमारा नुकसान, जो मैं बोला ना एक एक चीज़ गिनाता आ रहा हूँ तुम लोगों को, कितने बोले कि तुम्हें याद है कि नहीं, मुझे तो याद नहीं है। ये तवक्कल क्यों? हमें देने वाला अल्लाह है राज़िकुर रहीम, या रज़्ज़ाक़ु या रज़्ज़ाक़, देने वाला रिस्क का बादशाह वो है। अल्लाह कुरान में कहता है अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, तमाम तारीफ़ें उस रब के लिए जो तमाम जहान का पालनहार है। अल्लाह कहता है मैं पालता हूँ। ये कौन सा खेत का मूल्य आ गया, कहता है कि मैं पालता हूँ, तो रब कहता है मैं पालता हूँ। बंदा कहता है मैं पालता हूँ, तो रब का सुने या बंदे का? तो मेरा ईमान यही है कि रब का सुने, क्योंकि रब पालता है तो ही हम जीते हैं। रब्बुल आलमीन कौन है? पालने वाला वो है। मूसा अलैहिस्सलाम भी शिकायत करे थे, कहते ऐ मौला तू कैसा कैसा पालता कि मुझे कैसा मालूम? तो मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह बोला मूसा तेरे हाथ में क्या है? कहा आसा है। कहा पत्थर को मार। पत्थर को जैसे ही मारे तो पत्थर दो टुकड़े हुआ। उसमें एक कीड़ा था, उस कीड़े के मुंह में एक हरी चीज़ थी। तो अल्लाह से पूछे, कहते मूसा अल्लाह इसके अंदर तू कैसा पहुंचाया? कहा इसीलिए तो मैं रब्बुल आलमीन हूँ। जब पत्थर के अंदर रहने वाले कीड़े को भी रिज्क पहुंचा सकता हूँ, मैं कादिर हूँ, तो हम कीड़े से भी बुरा अकीदा रखते हैं माज़अल्लाह, कि हमको कीड़े का भी अकीदा नहीं है, कि कीड़े का अकीदा है कि उसका रब देता है। तो हम इंसान अशरफुल मखलूक़ात है, हमें ये भरोसा क्यों नहीं होना चाहिए कि हमारा रब हमें ज़रूर देगा। आज जो खिलाया है कल भी खिलाएगा, आज जो दिया है कल भी देगा, क्योंकि ज़िंदगी भी वही देता है, मौत भी वही देता है। हयात का मालिक वही है, मौत का मालिक वही है, रिस्क का मालिक वही है, इज्जत का मालिक वही है, शोहरत देने वाला भी वही है। वो जिसे चाहे जो चाहे जितना चाहे वो देता है, वो उसकी रज़ा पर है। तो हमको चाहिए कि हम उसको राज़ी करें जो देने वाला है। हम दीवाने हैं कि जो दुनिया के पीछे भागते हैं, दुनिया के माल के पीछे भागते हैं, जो देने वाला है उसके पीछे नहीं भागते। भाइयों बुजुर्ग दोस्तों, आज हमारा सबसे बड़ी कमज़ोरी है तवक्कल। फिर मुझे एक वाक़या याद आया तवक्कल के ऊपर। एक बादशाह महमूद गज़नवी बोलकर दुनिया में गुजरा। भले आज उसे दुनिया वाले क्या क्या बोलते हैं मुझे वो नहीं, मतलब मैं बता रहा मकसद कि उसके पास एक सिपाही सालार जो मंत्री होता ना, क्या बोलते उसे, वज़ीर आज़म। तो वज़ीर था अयाज़, क्या था? और बादशाह का नाम क्या था? महमूद। क्या हुआ? एक दफ़ा बड़ी जंग कांगी फतह कर ले को पूरा माल लगा को दरबार में फेंक ऐसे बोला कहते देखो बात जो जो जिसके ऊपर हाथ डाला है वो माल
बोलो, हमें बुद्धुडुर वाले हाथे तो चांस मिस हो गया, कितना काम करे। अरे वाह, अब हमें बोलेंगे साहब दुआ करो, कौन सा ऐसा बादशाह आदमी मिलता है, पर पार से भी मिलता नहीं बाहर। वो ज़माना दीवाना ज़माना गया, ये सब टेक्नोलॉजी सब हवा में है। उतरो रे भाई नीचे को गिरती रहेगा तो सुनते रहे, हाल हवा में है, हवा में आना सो कहाँ को ठिकाना का इन हवा में खबर बनता मरे हाथ दुम लगा को ज़मीन पर गड़ना इन उड़ता छत में था दीवाना इन गड़ना सो ज़मीन में रहा तो समझता रहे। तो महमूद क्या करे, आप बाल लिया सोचे जो भाई जो जो हाथ डाला वो माल उसका। अब हिरिस के कुंडे आए जल्दी जल्दी, आजकल इतने वो ज़माने में भी थी बेचारे ऐसे, एक जना हार वो हाथ डाला, एक जना इसके ऊपर हाथ डाला, एक जना सुनने के बिस्किट वो अशरफ वो हाथ डाला, एक जना चांदी वो हाथ डाला, एक जना हीरे वो डाला, किसे किसे क्या मिला वो लूट डाले। अब इन बेचारा अयाज खड़ा सो देखता खड़ा। महमूद पूछा क्या रे दीवाने, सब जने लूट ले को मरती ही, तू क्या दीवाने के नाम खड़ा, तू भी पकड़। तो अयाज पूछा कहते बादशाह मैं जिसके ऊपर हाथ डाल दूँ वो मेरा से नहीं क्या? तो बोले हाँ, जो बादशाह की जुबान है वो हो गया, बोल दिया लाली मैं जो हाथ डाला उसका, तो माल पर डाल जिस पे डालता डाल। जोश में आ गया बादशाह, ये बादशाह की आदत है धूम लगा कैसे, जोश में तो क्या बोलती कि मालूम होता नहीं। खुशी आ गई तो गले में का निकाल को दे डाल दी, पसंद आया नहीं गुस्से में आया तो सजा दे डाल दी। ये बादशाह जैसे होगा मर्द क्या करना। तो बादशाह बोले जा जो भी जिस पे हाथ डालेगा वो तेरा, आज मैं कह दिया। तो अयास जल्दी जल्दी आया, अयास बादशाह को पकड़ लिया। अयास ये क्या दीवाने का वहाँ करता है? कहा बादशाह देख जुबान पलटना नहीं, तूने कहा जिस पे हाथ डाला वो तेरा। तो वो दीवाने थे जो माल पर, मिल्कियत पर, सोने पर, चांदियों पर जो आज लेने के बाद कल ख़त्म हो जाएगी उसको हाथ में ले लिया। मैं तो बादशाह को पकड़ लिया, बादशाह जो जो खजाना तेरा हो मेरा, जहाँ जहाँ सल्तनत तेरी सल्तनत वहाँ मेरी, क्योंकि बादशाह का मेरा, क्योंकि मैंने पकड़ा किसको है बादशाह को। तो बिला मिसाल व तमसील आज के मुसलमानों को समझना चाहिए कि दोनों जहां का बादशाह वो है। जब हम बादशाह के हो गए तो ये सारी दुनिया क्या दीवाने लोग है कि गली गली फिरती इज्जत इंडिया नहीं का, तो भोने रूसिया, साला रूसिया, जमई रूसिया, इन रूसिया, कब तक लल्ले को मरती रहे भाई हमारी हालत मुसलमानों की। क्यों? क्योंकि हम मोहताज हैं कि हमको मालूम इसलिए इज्जत देने वाला व तुइज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा बिदिल खैर व अला कुल्लि शैइन क़दीर। अल्लाह देता का तो भूल गए हमें कैसे पोटला ले गो खड़ी दूसरे आंगन है भाई जरा इज्जत दो भोने साहब, जरा साले साहब इज्जत दो, जय ससरे साहब इज्जत। कहाँ भीख मांग रहे हैं? जिसके पास मिलती है उसके पास नहीं। मैं पहले बोला मेरी बात कड़वी ज़रूर होगी, ये हकीकत है, ये हकीकत है। हम इज्जत जिस रब से मिलती है उसको भूल गए, उसकी बारगाह में सर झुकाना भूल गए, उससे मांगना भूल गए और गली गली में फिरने लग गए कि उन्हें देते नहीं, इन्हों देते नहीं। और दौलत भी देखो कौन कौन कब कब देता का, तो मस्जिद के बाहर खड़े रहते है कि नहीं। अल्लाह के वास्ते माफ़ करना भाई, किसी को बुरी लगी मेरी बात, मस्जिद में आने के बाद मुसल्ली हज़रात माफ़ करना, मैं बड़ी पते की बात दे रहा हूँ आपको। अगर मेरी बात पसंद आए तो इंशाअल्लाह ताला आज अल्लाह आपकी इबादत भी कबूल कर दे। बस बात समझ में आ गई तो, नफ़रत नाराज़ हो गए तो मैं क्या भी कर सकता नहीं। हाँ कहीं तो फिर को हम मौला अली की बात मुझे याद आती रहती बार बार। हज़रत सैयदना मौला अली करमल्लाहु तआला वजहुल करीम फरमाते हैं कि ए दुनिया के समझदार, दुनिया को समझता क्या है? क्या समझता है दुनिया को? दुनिया जब तुझे पसंद करती है तो तेरी बुराई को नज़र नहीं करती, जब तुझे ना पसंद करी तो तेरी भलाई को पसंद नहीं देखती। ये दुनिया है। जब तुम्हें पसंद आ गए, तुम्हें मोटे हो, काले हो, कैसे हो, दुबले हो, पतले हो, साहूकार है, गरीब है, क्या भी नहीं, पसंद आ गए। तो पसंद नहीं आया, हाफिज़ हो, कारी हो, मुफ्ती हो, आलिम हो, साहूकार हो, गोरे हो, हैंडसम हो, सब बेकार है। क्यों? क्योंकि ये पसंद पर चलती रहती। पसंद आ गया तो उसकी ज़ात पात देखती नहीं, उसका अमल देखती नहीं, पसंद नहीं आया तो कभी अमल के ऊपर नज़र करती नहीं। ये दुनिया है। अब दुनिया को समझे नहीं आज तक। तो मैं क्या बता रहा था, अमल हमारा आज की रात कि हम आते हैं इबादत में, जो आज आखिरात है, बड़ी रात करेंगे इबादत, तस्बीह करेंगे, सलात व तस्बीह पढ़ेंगे, तहज्जुद पढ़ेंगे, सब पढ़ेंगे। मैं तहज्जुद के लिए एक बात मैं पहले एक हदीस बोल दूँ, फिर मैं भूल जाता हूँ, जरा मत पर हुई है।
अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जो बंदा तहज्जुद के लिए उठता है, वज़ू करके मुसल्ले पर आकर खड़े होता है, तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि रब देखकर मुस्कुराता है। तो देखो भाई, तसव्वुर के साथ नमाज़ पढ़ो कि मैं जब मुसल्ले पे जाऊंगा मेरा रब मुझे देखता है, मेरा रब मुझे देखकर मुस्कुराएगा, हंसता है। अरे मैं रब को हंसाने वाला, इतनी कैपेसिटी है। क्या बात है मुसलमानों, तुमको क्या क्या नेमतें दी गई है, तुम्हें पहचान नहीं है, खुद की पहचान नहीं हो रही। समझो हम क्या हैं कि रब मुस्कुराता है, फरिश्तों में कहता है देख फरिश्ते मीठी नींद को छोड़कर मेरे लिए सजदे के लिए आ गया, ये मेरा बंदा है। रब कहता है मेरा है, सौ जान कुर्बान। जब रब कहे कि मेरा है तो फिर किस बात का गम है कि हम किसके हैं। दुनिया माने या ना माने क्या फ़र्क पड़ता है जब रब कहता है मेरा है। क्या बात है। तो ये बड़ी शान है मुसलमानों की। तो हम नमाज़ पढ़ते हैं, नमाज़ पढ़ने के बाद क्या करते हैं, दुआ करना। दुआ बकुल इबादत कि नमाज इबादत, दुआ क्या करते हैं हम लोग, दुआ करते हैं। क्या दुआ करते हैं हम लोग अभी, रब्बना हमें अच्छे है ना, है कि नहीं। रब्बना, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, ये हकीकत है दुआ की। आज मजाक बना दिए ज़िंदगी को, हमें इस्लाम को कुछ समझे नहीं। रब्बना हमें अच्छे है ना, दूसरे के तो तुम लोग को जाना, कोई हमें मतलब नहीं है। कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमको क्या तालीम दी। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि मुसलमानों तुम्हारी दुआ कबूल कराना चाहते हो तो सबसे पहले तुम्हारे मुसलमान भाइयों के लिए दुआ करो, जो तुमसे पहले गुजर चुके उनके लिए दुआ करो, पहले माँ बाप के लिए दुआ करो, तुम्हारे बड़े अकाबिरी जो तुम्हारे रिश्तेदार गुजर चुके हैं, तुमसे पहले मर चुके हैं, उनके लिए दुआ करो, बाद में तुम्हारे लिए दुआ करो। ये दुआ का तरीक़ा है, सलीका है। हम डायरेक्ट 5th गियर में गाड़ी चलाना चाहते, 1st गियर डालो बा, हाँ ऐसी ड्राइविंग स्कूल में कहाँ सीख ले, कहीं की धूम लगा को मुझे मालूम है। तो हम दुआ कैसे करें, रब से कहे मौला मैं तुझे इबादतों का सलीका, मैं इबादतों का तरीक़ा मांगता हूँ। ऐ मौला मैं तुझे इबादतों का सलासिला नहीं मांगता, बस यही है कि मेरी इबादतें तू कबूल कर ले। मेरी इबादतें, मैं तेरी इबादत के लायक नहीं हूँ मगर फिर भी टूटी फूटी इबादत कर लेता हूँ। नफ्स पलीद है, दिल गंदगी है, बंदा नातवान हूँ, नाकिस हूँ, पस्त हूँ, मगर ए मौला तेरी इबादत के लिए खड़ा हूँ। ये मेरे लिए सआदत बरकत है, मौला इबादत कबूल कर। अब ये दुआ हम करेंगे तो रब कहेगा हाँ बंदा क्या मांगा है। जो हम मांगने से बेहतर है ना, दौलत दे, इज़्ज़त दे, शोहरत दे, सेहत दे, तंदुरुस्ती दे, ये तो रब की अता है, तुम्हारी नेकियों का सदका है। ये क्या है, हम नेक काम करेंगे ना उसका सदका है। हमें दीवाने हो को सदक़ात मांगती फिर को दे अल्लाह। अरे तुम्हारी नेकियों का सदका उतार को देता है तो अल्लाह दूसरों को दे, बोलो ना। तुमको क्या है, तुमको क्या चाहिए, रब की रज़ा। क्या चाहिए, हाँ याद करें, एक दफ़ा फ़ारूक़ आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पास एक सहाबी आए, फरमाया फ़ारूक़ आज़म मैं अल्लाह से कुछ आपसे आपकी बारगाह में मैं अल्लाह के लिए सवालात करना चाहता हूँ। तो हज़रत फ़ारूक़ आज़म का दरबार लगा था, तो फरमाया कि हाँ ठीक है चलो करो, सवाल करो, क्या करना चाहते हैं। कि फ़ारूक़ आज़म मैं अल्लाह की रहमत से भागता हूँ। फ़ारूक़ आज़म को गुस्सा है, अल्लाह की रहमत से भागता, कैसे भागता, सवाल क्या है, अल्लाह की रहमत से भागता। फिर सवाल, अच्छा ठीक सुनो पहले मेरे सवाल, मैं मुर्दा चीज़ खाता हूँ। क्या बोले, मैं मुर्दा चीज़ खाता हूँ। हालांकि बयान से कोई ताल्लुक़ नहीं, मैं सिर्फ बताना चाहता हूँ। ऐ फ़ारूक़ मैं जहन्नुम से नहीं डरता। फ़ारूक़ आज़म का आया गुस्सा, क्या रे उल्टे सीधे सवाल कर डालता है, दूसरे को भी बहका डालता, क्योंकि फ़ारूक़ आज़म बड़े पक्के थे शरीयत के। और फ़ारूक़ आज़म की अदालत ऐसी अदालत कि भूल जा को रात में भी अंधेरे में भी दूध में पानी मिलाना बोले तो डर जाते थे लोग। अरे फ़ारूक़ को मालूम हुआ तो पीठ छिल डालती बोल को, गलती नहीं करना, पक्का टन टनाटन होना, बेपार। ऐसा डर दबदबा था फ़ारूक़ आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का। अल्लाह हमें भी वो सलाहियत नसीब फरमाए, उनका सदका नसीब फरमाए। तो फ़ारूक़ आज़म ने जैसे ही जलाल में आए तो हज़रत मौला अली फरमाए कि फ़ारूक़ आज़म पूछ लो पहले क्या है। तो वो बंदे ने कहा कि फ़ारूक़ आज़म मैं रब के रहमत से इसलिए भागता हूँ कि वो बारिश है। क्या है, बारिश क्या है, रब की रहमत है।
भाई मैं सर्दी हो जाती डरना, भागता हूँ मैं। कहा मैं मुर्दा चीज़, भाई मछली को मैं ज़िंदा तो खा नहीं सकता, मच्छी को मैं जहन्नुम से नहीं डरता, तो फिर क्या, मैं जहन्नुम बनाने वाले से डरता हूँ। जहन्नुम मुझे क्या करेगी, मैं जहन्नुम बनाने वाले से, क्योंकि जहन्नुम मुझे मिलती है जब जहन्नुम बनाने वाले को मैं नाराज़ करूँगा, उसके कहर और गज़ब का नाम, उस गज़ब का ठिकाना जहन्नुम है, तो मुझे रब को राज़ी करना है। तो आज हमें सख्त ज़रूरत है कि हम इबादतें रब की रज़ा के लिए करें, कि हम इबादत में भी खड़े रहें, तो वो मौला अली का शौक़ पैदा करे, खुलूस इत्तेहाद पैदा करे कि मैं उस बादशाह के पास खड़े होता हूँ जो सारे कायनात का बादशाह है, उसकी बारगाह में मैं रूबरू हूँ। किसके रूबरू हूँ? थक गई बात में, इतनी देर हलम को मारे सुनो, मैं था क्या नहीं, तुम्हें सुने सुने इतना जल्दी थक गई। किसके रूबरू है भाई, मालूम तुम्हारा? अब हमारे इमाम साहब खड़े, मुक्तदी और इमाम का क्या माना है, क्या बोलते? पेश इमाम, क्या बोलते? क्या माना पेश? फारसी लफ्ज़ में बोलते सामने। तुमको जो पेश इमाम दिया गया किस लिए? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि इमाम वो है मुक्तदी और रब के बीच में हाइल मिलाने वाला है। आज हमारे पास इमामों की भी कदर नहीं है कि नहीं? मैं पहले बता रहा हूँ बात, आज ज़रूरत है हमें, क्योंकि हम कुछ कहीं खो जाते हैं और ढूंढते कहीं और है जाकर, हमें ये मिला नहीं वो मिला नहीं, हम कहीं छोटे छोटे गलतियाँ कर लेते। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते, क्या फरमाते हैं कि जब बंदा मुसल्ले पर खड़ा होता है तो अल्लाह ताला उसके और बंदे के बीच में 70,000 पर्दे उठा देता है, तो रब रूबरू होता है। तो कितना खौफ होना चाहिए, कितना डर होना चाहिए, कितना शौक़ होना चाहिए कि हम नमाज के लिए तकबीर तहरीमा कहते हैं अल्लाहु अकबर, तो हमारे रूबरू हमारा रब होता है। तो इस तसव्वुर के साथ जब बंदा खड़े होता है तो नमाज में पढ़ने में मज़ा आता है, सजदे में सुकून मिलता है, और जब पढ़ते जाएगा तो नमाज होती है। उस नमाज का नाम मेराज है, अस्सलातु मेराजुल मोमिनीन, इसीलिए कहा जाता है कि नमाज ऐसी पढ़ो कि रब तुम्हें देखता है। ये नमाज ऐसी पढ़ो, तुम तो रब को देख नहीं सकते, तो तसव्वुर ये पैदा करो कि मैं उस बादशाह के पास खड़ा हूँ जो दुनिया का नहीं है, सारी कायनात का मालिक है। तो किसा खौफ होना चाहिए, अदब व एहतराम के साथ, तमीज़ व तारीफ़ के साथ, और इतना खौफ व कदर के साथ, इतना सुकड़ कर, इतना झुक कर खड़े हो जाओ, क्योंकि तुम्हारा रब तुम्हारे सामने है। तो फिर ऐसी नमाज़ पढ़ के देखो तो मज़ा आएगा, क्योंकि नमाज ये है। हम नमाज कैसे पढ़ते हैं, कैसी नमाज हमारी है? फिर मिसाल बोलना पड़ता मैं, ये आखिरी मिसाल, अब तो मैं बोलोगे तो भी बोलता नहीं। हमारे इमाम साहब क्या पूरा मिसाल है। अब हमारे इमाम साहब ईशा की नमाज़ पढ़ाते हैं। अब देखो भाई, कौन तो सोनार पेपर आने वाले है, तो भी देखो बुरा ना को समझो मेरी बात का भाई, उदाहरण क्या है ये, एग्जाम्पल है ये। अब एक दिन क्या हुआ, अचानक से हमारे इमाम साहब थोड़ा टेंशन में थे, बाहर से तो बेपारा करने वाले कामा वाले आए जल्दी जल्दी। इमाम साहब अल्लाह अकबर। अब ईशा की नमाज़ में जहरी तो 2 रकात में होती, 2 रकात में तो नहीं होती ना, सिर ही पड़ी जाती है। तो 2 रकात पढ़े। अब कौन से टेंशन में थे कि बाप हमारे आप सब, तो 3 रकात में अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह कहे। मुक्तदिया में से उठे तो पहले तो बोले, बुरा ना को मानो मेरी बात, 3 रकात पढ़ी मौलाना तुम्हें। बोले मेरे पीछे सानी इमाम खड़ा है, उसे मालूम हुआ नहीं सानी इमाम का मतलब क्या है। इमाम से कोई छूट हो जाए, भूल हो जाए, तो सबसे पहले लुकमा देने का हक़ है। या इमाम को कोई क़ज़ाए हाजत पेश आए तो इमाम हट जाएगा, तो कसानी इमाम आकर इमामत वहाँ से शुरू करेगा। अब ये मसला मालूम नहीं आता दूल्हा का को, तो हमें क्या कर दी, कैसा पढ़ा, 3 रकात पढ़े, अरे वाह 4 रकात। अब हुज्जत हो गई, बहस हो गई, पूरी पब्लिक भी हैरान परेशान। हमें तो सो गए थे धूम लगा को, पढ़ेगा तो पढ़ी नमाज, 3 पढ़ा को धूम लगेगी कि नहीं 4 पढ़ेगी, ये बेटे को कैसा मालूम हुआ। बोला क्या रे भाई तीजी हकीकत, इतना बड़ा नमाजी क्या रे बात हो। बोला क्या रे हकीकत ज़रा बोल। तो उन क्या बोला, देखो हाफिज़ साहब क्या भी नहीं, मेरे 4 दुकाना। कितने दुकाना हम सब बोलो, 4 दुकाना। अब मैं पहली दुकान, पहली रकात अल्लाह अकबर बोलते, पहली दुकान का पूरा हिसाब कर लिया, कितना आया कितना गया क्या नहीं, सब ओके डन। दूसरी रकात में दूसरे दुकान का हिसाब हो गया, तीसरी में तीसरी का, चौथा आया नहीं, अरे मेरा दुकान मिस हो गया।
नमाज मिस हुई नहीं मालूम इसे। आज हमारी नमाज ये है कि अल्लाहु अकबर कहते हैं, दुकान में कौन आया कि कौन नहीं, कि कितना क्या किसी कैमरे में पढ़ता है कि नहीं कि अल्लाह अकबर। क्या मजाक है ये इबादत। किसकी बारगाह में खड़े होता है? रब की। अरे दुनिया के एक पॉलिटिकल लीडर जो हमारे वोटों से जीतने वाले की बारगाह में हमें खड़े होते हैं, अदब से तमीज़ से बातचीत दबी हुई आवाज़ से करते हैं, तो हम ऐसे बादशाह की बारगाह में खड़े होते हैं जो सारी कायनात का पालने वाला है, जो सारी कायनात को लफ्ज़ कुन से पैदा किया है, उसकी बारगाह में इतनी बेखुदबी, इतनी बेख्याली, इतनी बेरुखी के साथ ना हमें खौफ है ना डर है कि हम किसकी बारगाह में खड़े होते हैं। दरो दीवार नहीं है, रुख मेरा काबे की तरफ है, काबे की तरफ रुख है, दिल तो उसी की तरफ होना चाहिए ना। डर होना चाहिए कि मेरा रब है, मेरा रब सामने है, मेरा रब सामने, मेरा रब सामने, मेरा रब सामने है। जब ये तसव्वुर पैदा होगा तो फिर बाद में मैं आऊँगा तो फिर बताना कि नमाज कैसी पढ़ी आपने। मजाक हम नमाज का बना दिए, ठका मारे एक्सरसाइज जली गए। क्या रहे हो तो दुकान व्यापार। अच्छा तुम्हें नमाज पढ़े नहीं, अल्लाह नहीं देना समझ लिया, तुम्हें नीचे सिर ऊपर टांगना कर ले तो आता बोलो क्यों? क्या करे तो भी आता नहीं। ओपन चैलेंज मेरा, क्या भी कर लो नहीं आता, क्योंकि मेरा अकीदा है, मेरे रसूल ने कहा रिस्क बंदे को उतना ही मुकद्दर करा जाता है जितना उसको उस दिन ज़रूरत है, वो रब की तरफ से आता है। मेरे रसूल की बात कभी गलत। हमें भरोसा कहाँ है? ना अल्लाह पे भरोसा, ना रसूल अल्लाह पे भरोसा, ना हमारे आलिमों पे भरोसा, ना अल्लाह के महबूब बंदों पे भरोसा। हमें भरोसा किस पे है? गैरों पे बड़ा एतमाद। कोरोना आया अगर तो मैं डर गए। मैं पहले स्टार्टिंग में ये छोड़ा था, आज ये बीमारियाँ वबाएँ क्या कहते, टाइम ज़्यादा क्या हुआ सर? क्या तो हाँ क्या भाई, क्या तो ज़्यादा हुआ तो बोलो, छोड़ा दो। क्या ये बीमारियाँ क्यों गई थी? WH वो बोलते मैच सब जने मुँह मूछले को बैठ गए, वो भाई मास्क का लगा ले को। क्या है? क्यों? हम गुलामान मुस्तफ़ा हैं। कभी एहसास किया, कभी तसव्वुर तो किया? दुनिया को क्या मैसेज दे रहे हैं कि हम मुंह दिखाने के लायक नहीं रहे, हमारे अमाल इतने अच्छे नहीं रहे कि हम मुंह दिखा सके। अल्लाह एहसास दिला रहा है कि बंदे तू दुनिया में मुंह दिखाने के काबिल नहीं है, वहाँ महशर में क्या दिखाएगा? तुझे वहाँ पर मुंह दिखाना है, वहाँ पर हिसाब दिखाना है, वहाँ पर तेरे अमल तोले जाएंगे, तुझे नेकियों का पल्ला भारी करना है। क्या कर रहा है तू? किसकी तरफ जा रहा है? दुनिया की तरफ लपक गया है, दुनिया के पीछे भाग रहा है। क्या हो रहा है? एक मैसेज दे रहा है, क्योंकि हर वबा हर बला उम्मत के लिए इबरत है। ये मेरे रसूल ने फरमाया, ये इबरत है कि मुसलमानों मुंह दिखाने के काबिल नहीं है। जैसे बोले दूर, डिस्टेंस फॉलो हुए कि नहीं? बोलो बा, क्या रमज़ान का चंदा दिए है दिलो मुझे कहीं को? मैं पूछा क्या है, डिस्टेंस मेंटेन करे कि नहीं? सैनिटाइजर लगाए सो लगाए, लगे कि नहीं? क्या वजह है? क्योंकि हमको ख़तरा है, डर है कि नहीं? एहतियात करना चाहिए बीमारियों का। मगर शायद ही ये साल मैं जो देखा, 2 साल से रमज़ान सीधा मना ही नहीं बोल गए, यह साल ज़बरदस्त धूम धड़ाके से मनाया जा रहा है। मगर अब दुनिया में हर तरफ मुसलमानों के साथ खिलवाड़ भी हो रहा है, होने जगह पर। वजह क्या है? कि हम जो हक़ है हमारा इबादत का, वो हक़ हम नहीं अदा कर रहे हैं। जो हमारा हक़ है हुकूकुल इबाद, बीवी बच्चों का जो हक़ है, जो माँ बाप का हक़ है, वो अदा नहीं हो रहा है। हम कमर्शियल माइंड हो गए। इबादत भी बिजनेस, तिलावत भी बिजनेस, ज़िक्र भी बिजनेस, हर चीज़ कमर्शियल हो गई। जब तुम कमर्शियल हो गए तो अल्लाह कहा कि भाई तू ऐसा हो गया तो क्या करे, चल कमर्शियलिस्ट बना दो दे। क्या कर डाला? कोरोना गया, को रोना, ज़िंदगी भर रोना, आया ये सब तो भाई हकीकत में चाल थी यहूदियों की। जो भी है अल्लाह शिफा दे, जो भी मरीज़ है अल्लाह ताला उसको सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाए। बहुत से हमारे अड़ोस पड़ोस भी चले गए, कई रिश्तेदार हमारे चले गए, आंखों के सामने बैठे बैठे चले गए। मगर हम इबरत हासिल क्या करें? मौत यही सिखा रही है। अच्छा आपको मैं एक बड़ी पते की बात, मैं पहले ही बताया, मैं बड़ी पते की बात, बड़ी जिम्मेदारी के साथ ये बात बता रहा हूँ।
हुजूर सैयदना गौसे आज़म दस्तगीर रिज़वान फरमाते हैं कि ए बंदे, दो चीज़ें अटल हैं, दो चीज़ें अटल हैं, तू चाह कर भी उससे छुटकारा नहीं पा सकता, तू चाह कर भी उससे दूर नहीं भाग सकता। मुरीद ने पूछा कि हुजूर गौसे आज़म क्या है? कहा, एक तेरे रब की तरफ से आने वाला रिज़्क, दूसरा तेरे रब की तरफ से आने वाली मौत। कोने में जाको छपला तो भी आ जाती, हवा में फ्लाइट में उड़ तो मैं बीच में ज़मीन पर हित क्या मरने का बोला तो भी मौत अटल है। जिस तरह मौत का आना अटल है, मौत कभी टाली नहीं जा सकती, मौत कभी पीछे नहीं होती, तो तेरा रिस्क भी उतना ही अटल है कि तेरा रिस्क कभी तुझे तेरा रब भूखा नहीं रखेगा। इस यकीन के साथ यही ईमान है। मगर हमारे पास कहाँ है? मौत को क्या मानते हैं? हमारे साथ दोस्त अहबाब रिश्तेदार है नहीं है, धूम लगा को मालूम नहीं, मगर पीछे मौत हमेशा है, लगी है। क्यों? ये मेरे अली फरमाते हैं कि अली, तुम बिस्तरे नबी पर सो गए, दुश्मनों चारों तरफ से घेर लिए, डर नहीं लगा क्या? मौला अली ने फरमाया, डर किसको लगेगा? अरे जिसकी हिफाजत मौत खुद करती है। किसकी हिफाजत? अब ये कौन सी किताब की बातें समझ लेंगे? अरे भाई जरा गहराइयाँ क्या भाई, चुप के तर्जुमा करा। जिसकी मौत हिफाजत करती, बताना क्या चाह रहे हैं कि मुझे यकीन है कि मेरे नबी ने कहा है, अली सुबह में उठ, जिसका जिसका जो है माल दे डाल, मदीने में आ, मुझसे मिल। यकीन है अली को कि अब मुझे मौत हिफाजत करेगी, दुश्मन चाह कर भी मुझे मारना चाहेंगे, मगर अल्लाह लाज रखेगा, क्योंकि नबी की बात झूठी नहीं होना चाहिए। मेरे रब पर मुझे यकीन हो गया, इसलिए मैं सुकून से सोया। कैसा सुकून से सोया? मेरी ज़िंदगी में कभी इस रात की तरह मैंने सोया ही नहीं है। सारे घोड़े बेचकर सो गए, जैसा घोड़े बेचकर सोया, मिसाल बड़े में बोलते, पूरा खुला सुकून के साथ, इतना चैन और सुकून के साथ सो गए। तो हमें भी चाहिए कि हमारी मौत हिफाजत करती है। हमारी हिफाजत कौन करती है? तुम्हें मैं मर जाऊँगा तो भी मरते नहीं। कहीं को अल्लाह नहीं चाहे तो, अल्लाह नहीं चाहे तो, अब बोले सुसाइड कर ले दो, धूम लगा को कितने जने सुसाइड कर लेते बच गए कि मालूम तुम्हारा, क्योंकि रब नहीं चाहता। अब वो विधि की नसीब में लिख कर मरना है बेटा ऐसा को, तो मैं क्या भी कर सकता नहीं भाई, मगर अल्लाह चाहे तो, क्योंकि अल्लाह की मंशा पर कादिर है। अल्लाह जिसे जैसा चाहे उसको वो ऐसा नवाजता है। आज हमारी जो आखिरी ताकरात है, हम जागने का मकसद क्या है? ये बयान सुनने का मकसद क्या है? टाइम पास नहीं है कि कुछ वाज नसीहत की बातें लें, उस पर अमल करें और अपने दिल और गिरबान में झाँके कि हमारे अंदर कौन सी चीज़ें मिस हैं और कौन सी चीज़ें हमारे अंदर पैदा करनी है, कौन सी चीज़ें को हमें डिलीट करना है, हमारे कंप्यूटर में से कौन सा वायरस को निकालना है, हमारे दिमाग में से कौन सी चीज़ को डिलीट करना है, इसको तसव्वुर करो। और सबसे ज़्यादा अस्तग़फ़ार पढ़ो, क्योंकि हज़रत इमाम हसन मुजतबा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि अस्तग़फ़ार से बड़ी दौलत कोई और नहीं है कि जब बंदा इस्तग़फ़ार कसरत से पढ़ता है, रहमान इतना मेहरबान होता है, उसको जो जो चीज़ों की हाजत होती है, एक तीर सारे निशाने लग जाते हैं। और ऐसा भी आखिरी अशरा इस्तग़फ़ार का है, जहन्नुम से नजात का है। और वह जहन्नुम कैसी जहन्नुम जिसकी आग बड़ी ख़तरनाक है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि उसकी एक चिंगारी सारी दुनिया को राख कर देगी। अब ऐसी आग में हमको डाला जाएगा, ऐसी आग का सामना हम करेंगे। अरे धूप देखो तुमको बता रही है, एहसास दिला रही है 43 डिग्री के बंदे रोड की तार रोड की भाप तू संभाल नहीं सकता, तो वो जहन्नुम के करीब नहीं जहन्नुम में डाला जाएगा, तो कैसे बर्दाश्त करेगा? इससे रोक कर उस एहसास कर, ये जो धूपों में फिरते हो, ये धूप का जो ये लगता है, ये भाप ज़मीन की जो लगती है, ये प्यास की शिद्दत जो लगती है, उसको एहसास करो और उस खौफ से डरो, उस चीज़ से डरो, उसको मांगो, ऐ मौला वो तेरी गज़ब से, तेरे नाराज़गी से जो जहन्नुम बनाई है वो कितनी सख्त बुरी होगी, अल्लाह उससे आज हमें पनाह अता फरमा।
तो बहरकैफ़ अल्लाह ताला हम सबको समझने की और सही मानों में अमल करने की, दीन और इस्लाम पर चलने की तौफीक अता फरमाए। ए मौला, जाने अनजाने में जो खताएँ गलतियाँ लफ्ज़िशें भूल चुके मौला माफ़ फरमा। तू बड़ा गफूर रहीम है। ए कारसाज बंदा नवाज, हमारे बिगड़े कामों को संवार दे, हमारी बिगड़ी तकदीरों को बदला दे, हमारे बिगड़े मुकद्दरों को संवार दे। ए मौला, जो मोहताज है दर बदर की ठोकरों से महफूज फरमा, दर बदर की भिखारियों से महफूज फरमा। ए मौला, किसी के दर का भिखारी ना बना। ए मौला, सदक़े पंजतन पाक नसीब फरमा, सदक़े आले रसूल नसीब फरमा। ए मौला, दीन और दुनिया की नेमतें नसीब फरमा। हमारी तरावियों को, हमारे रोज़ों को, आज के जागने को कबूल फरमा, इबादतों को कबूल फरमा। ए मौला, हमको इसका बदला नहीं चाहिए, बस फ़कत तेरी रज़ा चाहिए। ए मौला, हमारी इबादतों से, हमारे रोज़ों से, हमारे रोज़ेदारों को खिलाने से पिलाने से तू राज़ी हो जा। ए बारी ताला, हमारे इसके बदले में हमारे आने वाली नस्लों को दीन और दौलत की दुनिया में नसीब फरमा, आखिरत में दुनिया की नसीब फरमा। ए मौला, वो नेमतें नसीब फरमा जो गैरों के पास नहीं है, जो गैर उसे छीन ना सके। आज मुसलमानों पर जुल्म सितम हो रहा है। ए मदद करने वाले, ए खैर चाहने वाले, ए खैरुन नासिरीन, तेरे सबसे बड़ी मददगार तू ही है। ए मौला, हम सब की मदद फरमा, गैबाना मदद फरमा, उन मजलूम मुसलमानों की मदद फरमा, उन जालिमों के जुल्म से महफूज फरमा, यहूदी चालों से बचा, मुनाफिकत के चालों से बचा, ईसाइयों के फितरों से बचा, काफिरों के जुल्म सितम से बचा। ए मौला, तरह तरह के मुसलमानों पर उठने वाले तोहमतों अफ्तराओं से बचा। ए मौला, दीन और इस्लाम की हिफाजत फरमा, मुसलमानों की हिफाजत फरमा, इज़्ज़त व आबरू की हिफाजत फरमा, पर्दा नशीन ख़वातीन माँ बहनों की इज़्ज़त व आबरू की हिफाजत फरमा। ए मौला, हमको इबाद रमज़ान की सलाहियत नसीब फरमा, जो दिया है उसको सही अपनाने की, उसकी कद्र करने वाला बना। ए मौला, रमज़ान हमारी मग़फ़िरत निजात का ज़रिया बना दे। ए मौला, रमज़ान की इबादतें हमारी बख्शिश का ज़रिया बना दे। ए मौला, तेरी बारगाह में हमारे अमाल पेश करने के काबिल बना दे। ए मौला, हमारे पास कोई ऐसे अमाल नहीं है जो चीज़ें दिखा सके, हमारे पास कोई ऐसा अमल नहीं है। ए मौला, तो अपने फजल व करम से माफ़ फरमा दे। ए मौला, उसके लिए माफ़ कर जो तेरा नबी रात दिन रो रो कर जिस गुनहगार उम्मत के लिए दुआ फरमाया। ए मौला, आज वही गुनहगार उम्मत तेरे बारगाह में हाथ उठाकर दुआ करती है। ए मौला, हम उस नबी का वास्ता, कि उस नबी की दुआओं का वास्ता, ए मौला, जितने भी इस मस्जिद में बैठे हैं सब की दुआओं को कबूल फरमा, सबकी मग़फ़िरत फरमा। जो भी ये इंतज़ामात एहतिमात किए हैं मौला, माल दुख सुखने, उन सब की भी निजात फरमा, उन सब के घरों को आबाद खुशहाद फरमा, खुशहालियाँ नसीब फरमा, घरों की तंगदस्तियाँ दूर फरमा, मकानों में, दुकानों में, तिजारतों में खैर बरकत अता फरमा। जो बे औलाद हैं उसे औलाद सालिह नसीब फरमा, जो बेरोज़गार हैं उसे रोज़ी हलाल नसीब फरमा, जो तंगदस्त है परेशान हाल है उसकी तंगदस्ती को, परेशानियों को दूर फरमा, जो बीमार हैं उसको सेहत तंदुरुस्ती नसीब फरमा। ए मौला, जो भटके हुए राह है सिरात मुस्तकीम पर चलने वाला बना दे। ए मालिक मौला, अपने फजल व करम से रहम करम फरमा। ए मौला, हमको सबको माफ़ फरमा, हम गुनहगार सियाकार बदकार हैं मौला, मगर तेरे प्यारे नबी की प्यारी उम्मत है। ए मौला, तेरे नबी के सदक़े में हम सब की मग़फ़िरत फरमा। आमीन या रब्बल आलमीन। बजाए सय्यिदुल अंबिया व मुरसलीन व मा अलैना इल्लल बलाग़।